नमस्कार प्यारे भैया बहनों, आदर्श शिक्षण संस्थान के लाइव क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम कक्षा नवमी के अंदर प्रश्नावली 1.3 के 6 तक प्रश्न हल कर चुके थे। उसके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 7 है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। यहां पर प्रश्न में नाम आया है अनवसानी अनावर्ती। तो हमने पूर्व के वीडियो में ये देखा है, पढ़ा है कि दशमलव जो प्रसार होता है वह प्रसार 2 प्रकार का होता है। एक होता है शांत और दूसरा होता है अशांत। शांत है जिसका मतलब वह परिमेय संख्या है। अशांत पुनः 2 प्रकार का होता है। एक होता है आवर्ती और दूसरा होता है अनावर्ती। आवर्ती जो होता है अशांत आवर्ती, अशांत का मतलब अनवसानी, अनवसानी को दूसरे शब्दों में कहा जाता है अशांत। तो अशांत आवर्ती जो होता है, यदि ऐसा दशमलव प्रसार है तो वह परिमेय संख्या होती है, और यदि अनावर्ती है तो वह अपरिमेय संख्या होती है। यह हमने पहले पढ़ चुके हैं, इतना हमें ज्ञान है। तो यहां पर हमें प्रश्न के अंदर अनवसानी अनावर्ती ऐसी संख्याएं हमें लिखनी है जिनका दशमलव प्रसार है वो अनवसानी अनावर्ती है। अनवसानी अनावर्ती यानी अपरिमेय संख्या हमको लिखनी है। यहां पर अनवसानी यानी अशांत, अनावर्ती यानी जिसकी आवर्ती नहीं हो, अंकों की आवर्ती नहीं होती दशमलव के बाद, अर्थात वे अपरिमेय संख्या होगी। इस नाम से हमको यह पता चल गया कि हमको जो संख्या लिखनी है वो संख्या कैसी होगी, अपरिमेय। तो अपरिमेय संख्या आपको मालूम है कौन कौन सी है? √2, √3, √5, √7। इस प्रकार की संख्याएं जो है वो अपरिमेय संख्या है, और इनका जो दशमलव प्रसार है वो आपके अनवसानी अनावर्ती होगा, यानी अशांत अनावर्ती होगा। यदि हम दशमलव के अंदर लिखना चाहे लेते हैं कि हम तो दशमलव के अंदर संख्या लिखनी है, तो भी इस प्रकार से लिख सकते हैं। हमको यहां पर यह एक बात ध्यान रखनी है कि दशमलव के बाद जो संख्या आती है वो आवर्ती नहीं होनी चाहिए, उनका पुनरावृत्त दोहरान नहीं होना चाहिए। तो जैसे हम संख्या लिखते हैं 0.101111011111 यानी यहां पर क्रम है वो सेम नहीं है, क्रम बदल रहा है, ऐसा का ऐसा क्रम नहीं आ रहा है। तो ये कैसी संख्या हो गई? अशांत अनावर्ती, अनवसानी अनावर्ती। और दूसरा उदाहरण लेते हैं 1.220020002। और एक उदाहरण 0.3033033330। इस प्रकार के आप कोई भी उदाहरण लिख सकते हैं। ध्यान रखना है कि पीछे है जो संख्या है दशमलव के बाद उनका पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए, दोहरान नहीं होना चाहिए। तो ये आपके अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार वाली 3 संख्याएं होगी। नेक्स्ट प्रश्न है परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 5/7 और 9/11 ये दोनों परिमेय संख्या है, लेकिन इनके बीच में आने वाली अपरिमेय संख्याएं
हमें ज्ञात कर दी हैं। तो सबसे पहले 5/7 का मतलब है कि 7 का भाग हम 5 में देंगे और 11 का भाग 9 में देंगे। 7 का भाग 5 में, सीधी सी बात है कि 7 का भाग जो 5 में है नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, या दशमलव लगाएंगे, ठीक है। और ये 5 के बाद अपन दशमलव लगाकर 0 लिख सकते हैं। ऐसे ही 9 के बाद भी दशमलव लगाकर आप 0 बढ़ा सकते हैं, संख्या वो 9 की 9 ही रहेगी। अब 7 का भाग नहीं गया, हमने दशमलव लगा दिया, तो हम एक शून्य ले सकते हैं और 7 का भाग 50 में देंगे, 7 7 49, फिर 1, फिर एक शून्य, 7 का भाग 10 में दिया, 7 एकम 7, शेष बचे 3, फिर एक शून्य लिया, 7 चौके 28, शेष बचे 2, फिर एक शून्य, 7 दूनी 14, शेष बच गए 6, फिर एक शून्य को उतारा, 7 8 56, फिर शेष पर बचे 4 शून्य, 7 का भाग दिया, 7 पंजे 35 और शेष पर बच गया 5, शेष पर 5 आ गया, यानी वापस हम यहां पर आ गए। अब आगे अगर भाग देंगे तो पुनः ये 7 1 4 2 8 5 ये के ये आपके भागफल प्राप्त होंगे। तो हमको 5/7 का जो मान था वो क्या प्राप्त हो गया, 0.714285, इसका वापिस पुनरावृत्ति होगी। अब 11 का भाग हमें 9 में देना है, तो 11 का भाग 9 में नहीं जाएगा, तो दशमलव लगाया और हमने एक शून्य ले लिया, 90 के अंदर 11 का भाग देंगे, 11 8 88, शेष पर बच गए 2, उतारा 1 0, 11 एकम 11, शेष पर आ गए 9, यानी पुनः शुरुआत से शुरू हो गया। अब वापिस भाग देंगे तो वापिस ये 0.81 आपके चलता रहेगा। तो आपका 9/11 का जो मान है वो आ गया 0.8181, ऐसे ये पुनरावृत्ति आगे बढ़ती रहेगी। अब हमें क्या ज्ञात करना था, इन दोनों संख्याओं के बीच में 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या है, हमें अपरिमेय संख्या बतानी है 3। तो अपरिमेय संख्या को हमने पहले देख लिया किस प्रकार से लिखनी है, तो इस प्रकार से हमें इन दोनों के बीच की संख्या निकालनी है। तो जैसे पहली संख्या अपन लिखते हैं, अब देखो 0.71 और 0.81 यानी 71 और 81 इनके बीच की कोई भी डिजिट हमको शुरुआत में लिखनी है। तो पहली संख्या अपन लिखते हैं जैसे 0.72, दूसरी संख्या में अपन लिख लेते हैं 0.74, तीसरी संख्या में अपन लिख लेते हैं 0.78। 72, 74 और 78 ये दोनों ही 71 और 81 के बीच में है। अब इसके बाद जो आप दशमलव प्रचार लिखे वो इस प्रकार से लिखिए कि दोहरान नहीं हो। तो हमने लिखा 0 1 0 1 1 0 1 1 1, इस प्रकार से हमने इसके दशमलव प्रसार को लिख दिया। 2 0 2 2 0 2 2 2, 7 8 1 0 1 1 0। तो इस प्रकार से ये जो तीनों संख्याएं आई वो इस 5/7 और 9/11 के बीच की संख्याएं होगी। तो कोई भी सवाल आता है, परिमेय संख्या दी हुई है और उनके बीच की आपको अपरिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जाए, तो आप इस प्रकार से भाग दीजिए, इनके दशमलव देखिए, दशमलव अंक शुरुआत के 2 डिजिट देख लो और उनके बीच में जो संख्या आती है वो संख्या लिखकर पीछे जो आपको दशमलव प्रचार लिखना है उसको ध्यान से लिखिएगा, दोहरान नहीं होना चाहिए, तो आपकी वो अपरिमेय संख्याएं हो जाएगी। इस 1.3 प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है,
अंतिम प्रश्न है कि बताइए कौन कौन सी संख्याएं परिमेय हैं और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं। जैसे इसमें पहला प्रश्न है √23, दूसरा प्रश्न दिया है इसमें √225, तीसरा है 0.3796, चौथा है इसमें 7.478 और अंतिम प्रश्न है 1.100010001 इस प्रकार के कुछ प्रश्न आपके अंतिम प्रश्न 9 में दिए गए और आपको पहचानना है कि ये परिमेय संख्या है या नहीं है। तो हमने इसमें अभी तक सवाल वीडियो देखे, उसमें आपने पहचानना सीख लिया होगा कि ये परिमेय है या नहीं। नहीं है तो अभी अपन पुनः देखते हैं। √23 वर्गमूल के अंदर 23 का वर्गमूल निकालना है। तो आपको पता है कि 23 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यानी 23 का वर्गमूल नहीं निकलता। चूंकि 23 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, अतः ये जो संख्या है क्या है? अपरिमेय संख्या है। √225 अब इसको अपन किस रूप में लिख सकते हैं? पूर्ण वर्ग है या नहीं? 225 किस संख्या का वर्ग है? तो इसको अपन इस रूप में लिख सकते हैं ना, 15 × 15, 15 × 15 यानी 225, यानी 225 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा? 15 आएगा। और 15 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। अतः ये √225 है, वो क्या है? परिमेय संख्या। .3796। अब इसके आगे इस प्रकार से डॉट डॉट नहीं है। ये डॉट डॉट का मतलब है आगे से आगे भाग बढ़ता जा रहा है, और यहां पर आगे कोई डॉट नहीं, इसका मतलब आपका भाग समाप्त हो गया, शेष पर शून्य आ गया। और जब शेष पर शून्य आ जाता है तो हम कहते हैं कि यह कैसा दशमलव प्रसार है? शांत दशमलव प्रसार। और शांत दशमलव प्रसार है तो वह संख्या कैसी होती है? क्योंकि शांत दशमलव प्रसार, इसलिए ये कैसी संख्या हुई? परिमेय संख्या। नेक्स्ट प्रश्न है 7.478। देखिए ये पूरा समूह पुनः दोहरान हुआ, 478 478 और आगे इसी क्रम में 478 478 478 आगे से आगे बढ़ता रहेगा। यानी ये दशमलव प्रसार शांत नहीं है, अशांत है। और अशांत भी कैसा है? अशांत अनावर्ती, यानी सॉरी अशांत आवर्ती। आवर्ती हो रही है, अशांत आवर्ती आवर्ती हो रही है, तो वो कैसी संख्या होती है? परिमेय संख्या। इसलिए परिमेय संख्या है। और अंत में 1.1000100010001 यानी क्रम है वो बदल रहा है, पुनरावृत्ति नहीं है, दोहरान नहीं है। इसका अर्थ यह है कि ये अशांत अनावर्ती है। दशमलव प्रसार।
अनावर्ती। इसलिए ये कैसी संख्या हुई? अपरिमेय संख्या। तो बच्चों, आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा, जान लिया होगा, पहचान लिया होगा कि कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी संख्या अपरिमेय है, कैसे पता लगाएंगे। तो आपने इस प्रश्न के अंदर देखा कि परिमेय संख्या कौन सी है, अपरिमेय संख्या कौन सी है। रूट के अंदर यदि संख्या दी हुई है, उसका वर्गमूल निकल रहा है, जैसे यहां निकल रहा है, वर्गमूल निकल जाता है तो वह परिमेय है। यदि वर्गमूल नहीं निकलता है तो वह अपरिमेय है। जैसे 23 का वर्गमूल नहीं निकलता, यानी 23 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो वह अपरिमेय संख्या है। जो संख्या दी हुई है उसका दशमलव प्रसार शांत है, शांत दशमलव प्रसार है, तो वह परिमेय संख्या है। और यदि दशमलव प्रसार अशांत है, लेकिन अशांत में भी आवर्ती है, तो वह परिमेय संख्या। लेकिन यदि आवर्ती नहीं हो रही है तो वह अपरिमेय संख्या होगी। तो प्रश्नावली 1.3 पूर्ण होती है। आगे 1.4 हल करेंगे। क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? प्रश्नावली 1.4 बहुत ही छोटी प्रश्नावली है। इसमें 2 प्रश्न हैं, एक मैं आपको करके दिखाता हूं और एक आप स्वयं करेंगे। प्रश्नावली 1.4 के अंदर उत्तरोत्तर आवर्धन से संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। उत्तरोत्तर आवर्धन, उत्तरोत्तर आवर्धन, आवर्धन यानी हमें कोई 2 संख्या है, उनके बीच में दूरबीन से उसको बड़ा करते हुए उनके बीच की संख्याओं को देखना है, जूम करना है। तो संख्या रेखा आप पहचानते ही हैं। इस प्रकार से स्केल से सीधी संख्या रेखा खींचेंगे। 3 तो आपको ढूंढ लोगे कहां पर है, स्केल पर दिखता ही है, लेकिन 3.7 कहां पर मिलेगा? तो सीधी सी बात है, 3.7, एक एक दशमलव के बाद एक एक अंक अपन आगे बढ़ेंगे। सीधा देखने जाओगे तो समझ में नहीं आएगा। 3.7, तो 3.7 कहां मिलेगा? ये 3 से बड़ी है और 4 से छोटी है, यानी हम इसको 3 और 4 के बीच में ढूंढेंगे। अब 3 और 4 के बीच में हमको मालूम है 10 भाग होते हैं, यहां पर हम भाग कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 समान भाग होते हैं सभी। तो यहां से शुरू करेंगे 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 और 3.7। ये जो संख्या है आपकी, ये कहलाएगी 3.7 और इसके ठीक आगे वाली संख्या होगी 3.8। तो 3.7 आपको यह मिला। अब हम एक अंक और आगे बढ़ाते हैं, 3.76। तो 3.76 का मिलेगा इस 3.7 और 3.8 के बीच में, क्योंकि यह संख्या 3.7 से तो बड़ी है लेकिन 3.8 से छोटी है। तो हम दूरबीन को इन 2 संख्याओं के ऊपर ले जाकर आवर्धन करते हैं, फोकस करते हैं और फिर जूम करते हैं। तो जूम करने पर हमको संख्या इस प्रकार से दिखेगी, 3.7 और 3.8। ये संख्या इधर आ गई और ये यहां पर। फिर इनके बीच में अपन 10 भाग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। 7 6 चाहिए, तो 3.7
7 का मतलब 3.70, फिर 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5 और 7-6। ये संख्या आपकी कहलाएगी 3.76। और इसके ठीक आगे वाली संख्या होती है 3.77। हमें 3.76 प्राप्त हो गया। अब हम एक अंक और बढ़ाते हैं और हमें चाहिए 3.765। 3.765। अब यह संख्या 3.76 इससे तो छोटी है, लेकिन 3.7 तो बड़ी है, लेकिन 3.77 से छोटी है। यानी इन दोनों संख्याओं के बीच में यह संख्या आएगी। तो हम पुनः अपना जो दूरबीन है इन दो संख्याओं के ऊपर ले जाकर के उसको आवर्धित करते हैं, जूम करते हैं, तो हमको संख्या रेखा पर यह संख्या इस प्रकार से दिखेगी। ये जो संख्या है बिल्कुल यहां 3.76 और ये संख्या आ जाएगी आपके 3.77। पुनः इसके आपको 10 टुकड़े दिखेंगे, 6, 7, 8, 9 और 10। तो 7-6-1, 7-6-2, 7-6-3, 7-6-4 और 7-6-5 वह संख्या आपके जो आपको प्रश्न में पूछी है वह संख्या आपको यहां दिखाई देगी 3.765। 761, 62, 63, 64, 65 ये संख्या यहां आपको संख्या रेखा पर दिखाई देगी। प्रश्न पूछा जाता है उत्तरोत्तर आवर्धन से संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। दो संख्याओं के बीच के 10 भाग करने हैं। हमें पता है कोई भी नजदीकी दो संख्या दे दो, उन दो संख्याओं के बीच में असंख्य संख्याएं होती है। कोई भी संख्या दी हम उसको ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तो हमको वो संख्या आसानी से ज्ञात हो जाएगी। अगला जो सवाल है वो आप स्वयं करेंगे। प्रश्न है 4.26। प्रश्न जो सवाल है वो है 4.26 और इसके ऊपर लाइन है और कहा गया है दशमलव के बाद 4 डिजिट तक, 4 संख्या तक आपको ज्ञात करना है। यानी आपको क्या ज्ञात करना है, 4.2626। इस संख्या को आपको इस संख्या रेखा पर ज्ञात करना है। इसको आप स्वयं ज्ञात